में सीमांचल के कई जिले में बुधवार की सुबह 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र रानीगंज और बनमखनी के बीच रहा। भूकंप से फिलहाल किसी भी तरह की नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि सीमांचल के कई इलाके में सुबह सुबह अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद घबराहट में कई लोग आनन फानन में अपने घरों से बाहर निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना देकर बुधवार को हड़कंप मचाने के आरोप में पुलिस ने समस्तीपुर के पंजाबी कॉलोनी के गली नंबर 1 में छापेमारी किया। यहां से सुधांशु शेखर को गिरफ्तार किया गया है। वह रोजगार सेवक के रूप में कार्य करता है। नगर पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी किए जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने युवक का मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार उसी मोबाइल से उसने फ़ोन किया था। थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया कि पटना पुलिस और वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर युवक को हिरासत में लिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद युवक विक्षिप्त जैसे व्यवहार कर रहा है। उसे सदर अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना देने वाला युवक समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। युवक का कहना है कि उसके पिताजी और माता शिक्षक से रिटायर हुए हैं। उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनका भाई पूरी प्रॉपर्टी पर अपनी दावेदारी करना चाहता है। उसे सूचना मिली कि उसकी मां भाई के साथ बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। अगर उसकी मां चली गई तो उसका भाई इस चाल में कामयाब हो जाएगा। मां बागेश्वर स्थान नहीं जाए, इसे लेकर उसने पटना एयरपोर्ट पर फ़ोन कर सूचना दी। युवक का कहना था कि गूगल से सर्च कर उसने एयरपोर्ट का नंबर निकाला था। युवक ने फ़ोन कर सूचना दी थी कि वहां बम है। धर्मपुर में कुछ युवक द्वारा इस बात को लेकर बोला जा रहा था। वह चाहता था कि किसी भी रूप में उसकी मां को उसका भाई लेकर नहीं जा सके, इसलिए उसने बम होने की सूचना दी। वह कैमरे के सामने भी पूरी बात को कबूल करता है। नहीं जा पाए, भाई मेरे पास आए क्योंकि मैं मर जाऊंगा। हमारा भाई हमको जीने नहीं देता है। गोविंद पंजाबी कॉलोनी में गली नंबर 1 में मेरा 70-80 को रूम है। वो चाहता है पूरा कब्जा कर ले। यही अगर आप चला दीजिए। आपकी माँ कहाँ जा रही थी? मेरी माँ बागेश्वर धाम जा रही है। झूठे का हम पागल हो गए। वहाँ बाबा को चढ़ाना चढ़ाएगी, हमको नहीं देगी 10 रुपया। 1.5 लाख रुपया पेंशन आता है माए बाप दोनों को। पिताजी हमारे भाई बॉन्ड हेडमास्टर 97 में रिटायर किए थे। माँ पिछले साल हाई स्कूल के बढ़ता से रिटायर किए। क्या नाम? शिवरानी ठाकुर। माता जी? कविता कुमारी। कहाँ रहते हैं आप? गाँव में रहते हैं वो दोनों, लक्ष्मणपुर जितवरिया पंचायत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेव में विश्व स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन मेडिटेशन डे के अवसर पर रोशन उपाध्याय ने बच्चों को मेडिटेशन करवाया तथा इसके गुणों के बारे में जानकारी दी। वहीं दूसरे दिन हेल्थ ईटिंग डे के अवसर पर खुशबू शर्मा ने स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में बताया। वहीं तीसरे दिन एक्सरसाइज डे के अवसर पर आर्य भारद्वाज योगाचार्य ने विभिन्न आसनों के द्वारा बच्चों को शारीरिक अभ्यास करवाई। वहीं चौथे दिन जुबा डे के अवसर पर कृष्ण कुमार ने अपने नृत्य कौशल से सभी बच्चों को आनंदित करवाया। पांचवें दिन सेल्फ हाइजीन डे के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर केवी सिंह ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जिंदगी में अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ रख सकता है तथा डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने कहा कि खाने से पहले हाथ और पैरों को धोना चाहिए तथा सुबह और रात में 2 बार दांतों की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य मनुष्य की अनमोल संपत्ति होती है। हम स्वस्थ रहकर ही जीवन में उन्नति और विकास करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर स्कूल के संस्थापक आचार्य सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया।
कार्यक्रम के संचालन में सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। My school had one week celebration of health, different kind of health issues. So that was a great initiative from part of school, and I hope that you will feel aware that hygiene, without hygiene, life is at risk. So keep your surrounding clean, keep your house, home clean, keep your body internally and externally clean. Don't wait for others. They are saying self-hygiene. Maintain yourself. You make it sure none is going to come to you and help you. None is going to brush your teeth. None is going to make you bath. You have to do yourself. You have to care yourself. And the more you will take care of yourself, the more energy you will have, the more endurance you will have in your life, and you will grow and you will shine and you will be successful. So with this, thank you my dear children. Unexpectedly कि हम अपने हेल्थ सेल्फ हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। हाथों को धोना ये निश्चित है। जब हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं, पैरों को धो रहे हैं। किसी भी मार्केट में पब्लिक प्लेस बहुत जहाँ क्राउडिंग है वहाँ अपने आप को बचा के रखते हैं। हाथों को धोना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, खाने के पहले हाथों को धोना, ये तो एक आदत जीवन शैली में एक आदत बना ही डालनी चाहिए कि हम जब भी करें तो हाथों को धोना, पैरों को धोना, ये सब आदत बनेगी। और ये जानिए कि आप अपने हेल्थ को अगर सही रखेंगे, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है, और जब एग्ज़ाम आता है उस वक्त बीमार पड़ गए तो आप एग्ज़ाम ही नहीं ठीक से दे पाएंगे। तो उस वक्त कितना दुख पहुंचता है कि हम सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ गए। अगर हम अपने पढ़ाई के साथ अपने हेल्थ को जोड़ के रखेंगे, उसके लिए हम अगर अवेयर रहेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो हम बताते हैं ना कि प्रिवेंशन इज मोर बेटर दैन क्योर, कि किसी बीमारी को सही करने से अच्छा है कि पहले से हम सावधानी बरतें। इस हाइजीन में हेल्थ हाइजीन के साथ साथ मैं ओरल हाइजीन के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार तो ब्रश निश्चित ही करना होता है कि एक सुबह तो हम कर रहे हैं, सुबह मान लीजिए हम जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में ब्रश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन रात को उसके पास हमारे पास समय भी होता है और रात को ब्रशिंग टेक्निक के साथ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रात को जो बैक्टीरिया होती है, फूड पार्टिकल फंसते हैं जिससे वो कैरीज होता है और मसूड़े में इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है कि रात को जब हम खाना वाना खा के सो जाते हैं, हमारा मुंह बंद रहता है, उसके अंदर वो सलाइवा के साथ एसिडिक रिएक्शन करके कैरीज करता है, ये मसूड़े में इन्फेक्शन कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, ये हमारा प्रिवेंशन के उसमें आता है कि हम 2 बार ज़रूर ब्रश करें, खाने के बाद कुल्ला हम ज़रूर करें। बाई चांस अगर मुझे कैरीज हो ही जाता है या मसूड़े में लालीपन हो जाती है तो हम तुरंत जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बीमारी छोटी होगी तो इलाज भी बहुत जल्दी होगा और कम खर्चे में भी इलाज होगा। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा बाकी आपका जो ये वीक चला है हाइजीन के ऊपर में, आपको मेडिटेशन बताया गया है, आपको हेल्दी रहने के बारे में। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार गुरुवार को जिला अनुमंडल प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली योजना, आंगनवाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू राजस्व जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जांच किया जाना है। इसके साथ ही पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने आवंटित प्रखंड एवं अंचल में जांच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया।
इसी कड़ी में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित कुल 55 पदाधिकारियों को एक पंचायत आवंटित किया गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत गांधीनगर कटरैया स्थित मोड़ पर शुरू किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना और नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जिसमें सैकड़ों मोहल्ला वासियों ने इस आंदोलन के समर्थन में साथ देने का काम किया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। घरों में लगा तमाम चापाकल सूख चुका है। मां बहनों को काफी दूर जाकर पानी लगाना पड़ता है। आज गांव-गांव में हर घर नल का जल पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र होने के बावजूद इस वार्ड में अब तक कहीं भी नल का जल नहीं पहुंचा। वहीं इन लोगों ने मांग की कि तत्काल नल जल योजना का लाभ वंचित सभी घरों में पहुंचाया जाए। मोहल्ले में जल जमाव की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसका समाधान तत्काल किया जाए। मांग है जिसमें गांधीनगर कटरैया के हर एक घर को नल जल योजना का लाभ तत्काल दिया जाए। सोलर से नीलपुर तक बनने वाला नाला निर्माण कार्य का समय अवधि नगर निगम के द्वारा बताया जाए कि आखिर यह नाला निर्माण कितने दिनों में होगा। हम लोगों की तीसरी मांग है जो मोहल्लों में जल जमाव का समस्या लगातार बना होता है, उस समस्या का निदान तत्काल किया जाए। हम लोगों की चौथी मांग है जो कटरैया पोखर का तत्काल साफ सफाई और घाट निर्माण के लिए नगर निगम पहल करे। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तमाम साथियों से, तमाम मोहल्ला वासियों से, युवा नौजवान साथियों से, मां बहनों से अपील है, यह आंदोलन आपका आंदोलन है, यह आंदोलन आपके विचारों का आंदोलन है। इस आंदोलन में सहभागिता कीजिए ताकि हम निगम प्रशासन को बता सके कि जब अन्याय होगा, जब तक अन्याय किया जाएगा तो अन्याय के विरोध इंकलाब के नामों से सुरक्षित कर किया जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। स्थानीय महारानी कल्याणी महाविद्यालय में चथरू महतो जनता महाविद्यालय दोनवारी हाट खुटौना मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के प्रधानाचार्य का प्रभार
ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर निवर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने उन्हें पुष्प गुच्छा, पाग व चादर देकर स्वागत व सम्मान किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सबसे पहले महाविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मी से उन्हें एक एक कर परिचय दिया। परिचय के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि महारानी कल्याणी महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास ही उनका प्रथम प्राथमिकता होगी। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.